नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज हम लोग जानेंगे कि मध्य प्रदेश के जो सामान्य परिचय में जो कुछ चीज़ें छूट गई थी वो हम लोग और जानेंगे आज। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश जो है वो इसका गठन कब हुआ ये हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेट बताने वाला हूँ आपको ना, 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, 1 नवंबर 1956। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया तो उसके बाद लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक समिति बनी। समिति कौन सी थी? फजल अली समिति, ठीक है। ये बनी 1953 में। अब इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए पूरी रिसर्च की, अनुशंसा किया। इसमें 2 और सदस्य थे, मतलब फजल अली जो थे वो इस समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद इसमें हृदयनाथ कुंजरू थे और के.एम. पनिक्कर थे। तो ये समिति जो है वो इसने पहले पूरा स्टडी किया और उसके बाद से इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया। तो रिकमेंडेशंस के आधार पर नए नए स्टेट बने, जिसमें मध्य प्रदेश जो है वो 1 नवंबर 1956 को बना। अब जब 1956 को बना तो मध्य प्रदेश में उस समय 43 जिले थे, यानी मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से तो बहुत बड़ा है ही, तो जिले जो है कि उसमें बहुत ज़्यादा थे, 43 जिले थे, ठीक है। और ये तो चलिए ठीक है ना, ये आप समझ गए मेरे ख्याल से। ये समझ गए कि आप क्यों मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, कब किया गया, किस समिति ने किया। अब ये जान लेते हैं हम लोग कि मध्य प्रदेश जो है वो काफ़ी एक बड़ा स्टेट है और इसकी सीमा जो है वो 5 राज्यों को छूती है, ठीक है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है वो छत्तीसगढ़ जब था तो फर्स्ट आता था। छत्तीसगढ़ के हटने के बाद अब सेकंड आता है, फर्स्ट पे राजस्थान आता है, ठीक है। और देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है। ये 5 राज्य कौन से हैं? राजस्थान हो गया, ठीक है, उसके बाद यूपी हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ तो क्या छुएगी, छत्तीसगढ़ अपने से ही बाहर निकला है। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, है ना, महाराष्ट्र हो गया, और हो गया गुजरात। तो ये 5 स्टेट्स हैं जिनको मध्य प्रदेश की बाउंड्रीज छूती हैं। कौन कौन से? राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक तो ये है कि 5 स्टेट्स को छूती है, तो यही सवाल आ जाए कितने स्टेट्स को छूती है, या फिर ये सवाल आएगा कि कौन कौन से स्टेट्स को छूती है। तो ये 5 स्टेट्स हो गए जिनको मध्य प्रदेश की सीमाएं छूती है। सबसे लंबी सीमा है ना, लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो है वो यूपी के साथ है। लॉन्गेस्ट सीमा किसके साथ है? यूपी के साथ। यूपी यानी उत्तर प्रदेश के साथ है। और सबसे कम सीमा है ना, शॉर्टेस्ट बाउंड्री, शॉर्टेस्ट बाउंड्री जो है वो गुजरात के साथ है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर समझ में आई हमको। लॉन्गेस्ट बाउंड्री यूपी के साथ है, शॉर्टेस्ट बाउंड्री गुजरात के साथ है। मध्य प्रदेश की सीमाएं जो हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूती हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग। अब सबसे बड़ा जिला अगर एरिया वाइज देखा जाए, एरिया वाइज है ना, एरिया के दृष्टि से, तो सबसे बड़ा जिला जो है वो है छिंदवाड़ा, बड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा। और सबसे छोटा आप गेस करिए कौन सा होगा? सबसे छोटा निवाड़ी। चलिए, निवाड़ी के बनने के बाद ये जीके वाले जितने काम हैं ये थोड़े आसान हो गए, क्योंकि निवाड़ी है इतना छोटा कि बड़े, मतलब छोटे में अब उसका नाम ले लो तो अधिकतर सही हो जाता है आंसर। सबसे छोटा एरिया वाइज निवाड़ी। अब आते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन की दृष्टि से,
पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा, आप याद मतलब सोच सकते हैं कौन सा होगा? सबसे बड़ा है इंदौर, जनसंख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। और सबसे छोटा फिर क्या होगा? आप गेस करिए कौन सा हो सकता है? निवाड़ी। ठीक है, निवाड़ी मतलब कि आपको कहीं भी छोटे में फंसा दोगे आप तो आंसर सही होने का चांस बढ़ जाता है, लेकिन ये मजाक की बात है, ढंग से पढ़ लेना आप। ठीक है, और आगे बढ़े हम लोग। और सबसे सघन डेंसिटी ना, डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ की है? डेंसिटी सबसे ज़्यादा इंदौर की नहीं है, भोपाल की। ठीक है, सबसे ज़्यादा भोपाल की है। और सबसे कम कहाँ की हो सकती है? अब आप सोचिए कहाँ की हो सकती है? सबसे कम निवाड़ी नहीं है, डिंडोरी है। यहाँ पर आपका दोनों ही चीज़ें पलट गई। ठीक है, यानी डेंसिटी इंदौर की सबसे ज़्यादा नहीं है, भोपाल की है। और सबसे कम जो है वो निवाड़ी की नहीं है, वो डिंडोरी की है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान, वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? पचमढ़ी में, पचमढ़ी है ना, यहाँ पर महादेव पर्वत है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? भिंड में, भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा, भिंड में सबसे कम। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी से याद हो गया। उसके बाद अब आते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक लिंगानुपात, सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? ये देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो, ये है बालाघाट, बालाघाट। अब आप देखिए कि जितने बड़े शहर बन रहे हैं, जितने मॉडर्नाइज्ड, जितने इंडस्ट्रियलाइज्ड शहर बन रहे हैं, वहाँ पे लिंगानुपात बड़ा गड़बड़ है। लेकिन जिन इलाकों को हम बोलते हैं आदिवासी इलाके, बोलते हैं पिछड़े इलाके, वहाँ पे लिंगानुपात बहुत अच्छा खासा है। तो पता नहीं क्या, मतलब थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है एक। तो बालाघाट जो है वहाँ पे 1021 महिलाएं हैं प्रत्येक 1000 पुरुषों पे। उसके बाद अब आते हैं सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ पे है? तो वो है भिंड में, वहाँ पे 838 महिलाएं हैं प्रत्येक 1000 पुरुषों पे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो हो गया बालाघाट में, सबसे कम लिंगानुपात है वो भिंड में। आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा स्थान, माने समुद्र से ऊंचा स्थान की बात हो रही है ना, सबसे ऊंचा स्थान है धूपगढ़, जो कि पचमढ़ी में है। इसका हाइट जो है वो है 1350 मीटर, 1350 मीटर ऊंचा है ये, सबसे ऊंचा स्थान है मध्य प्रदेश का। और सबसे नीचा स्थान जो है वो नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन प्लेटू, नर्मदा सोन घाटी। इसमें कहीं कहीं तो काफ़ी नीचा स्थान है, मतलब समुद्र तल से भी नीचे कुछ स्थान ऐसे कैलकुलेटेड हैं। तो ये नर्मदा सोन घाटी जो है वो सबसे नीचा स्थान है। ठीक है, तो ये हुआ आज का लेसन। अब अगले लेसन में हम और भी चीज़ें देखेंगे, कुछ चीज़ें और भी देखेंगे हम लोग इसमें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, अगर हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आपने तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर आपको ढूंढ ढूंढ के सर्च कर कर के पढ़ना पड़ेगा। और बेल आइकन भी दबा देना आप जब सब्सक्राइब करें, तो राइट साइड में बेल आइकन है, वो भी आप दबा दीजिएगा। उम्मीद है कि आपको लेसन ठीक ठाक लग रहे होंगे। आपको यदि कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए, मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।